नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और कैपजेमिनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेकर आ चुका हूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं कि सर हमें एक लेटेस्ट कैपजेमिनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए जो कि अभी की अभी हुआ है। तो दोस्तों आज का जो मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट है, तो इसको जरूर लास्ट तक जरूर दिखेगा। एक बात और दोस्तों, आप सभी की एक रिक्वेस्ट थी कि सर हमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए ईसी का, ट्रिपल ई का। तो यार मैं आप सभी को एक अपडेट देना चाहूंगा। नो मैटर आप कोई भी ब्रांच के हो, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि यार हमने हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो प्रिया का डाल रखा है, जो कि दोस्तों सीएस ब्रांच की नहीं है। बाकी दोस्तों अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको मिलने वाले हैं। कैपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ टू प्लेस गर्ल 2021 बैच ईसीई। तो दोस्तों ईसीई का इंटरव्यू ये गया, क्योंकि आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें ऐसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए। इवन दोस्तों जो मैं आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं ना, वो भी दोस्तों मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट का है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखोगे आप खुद बोलोगे नो मैटर हम कोई भी ब्रांच के हो, क्वेश्चन हमारे सेम होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो कैपजेमिनी में मैटर करती है वो है आपका रिज्यूमे, की क्या क्या चीजें आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखी है। साथ ही साथ जो आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होता है, क्या आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल रहे हो। बाकी दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 49 वीडियोस हमने डाल रखी है कैपजेमिनी की, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। और दोस्तों लास्ट वीडियो भी देख सकते हो वीरा का, जो कि 2021 बैच के हैं, और ये भी दोस्तों प्लेस हो चुके हैं कैपजेमिनी में। तो दोस्तों हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर अपडेट देते रहते हैं कैपजेमिनी से रिलेटेड। अगर कुछ भी होता है या फिर कुछ भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं या फिर और कोई अपडेट आता है तो। बाकी दोस्तों आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है मयंक चौधरी का। तो दोस्तों इन्होंने ये पीपीटी खुद भेजी है। अगर दोस्तों आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो कैपजेमिनी में, तो दोस्तों आप भी अपनी ऐसी पीपीटी मुझे सेंड कर सकते हो बनाकर। तो दोस्तों अब हम इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखते हैं। हेलो, माय नेम इज मयंक चौधरी। आई हैव कंप्लीटेड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग in 2020 from mechanical stream. I got placed into Capgemini recently and would love to share my experience so that it could help others prepare for the same. So I applied on Capgemini portal Superset for off-campus placement April 13 and got to give my test on April 28. I got the result on May 7 and my technical interview was scheduled for May 8 at 2 PM. तो यार सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इन्होंने टेस्ट दिया था 28 अप्रैल को और रिजल्ट आया था May 7 को। ऑलमोस्ट 9 डेज बाद रिजल्ट आया है। तो यार प्लीज पेशेंस रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट आप सभी के पास जरूर आइएगा। क्योंकि यार आप एक दो दिन में बहुत टेंशन ले लेते हो कि सर हमारे पास रिजल्ट नहीं आया, सर मैं रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो इन बातों का टेंशन मत लीजिएगा। अगर मैं टेक्निकल इंटरव्यू की बात करता हूं तो सो द इंटरव्यू स्टार्टेड एट नियरली 2:10 PM ऑन सुपरसेट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और यार मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर लीजिए अगर आप कैपजेमिनी की ड्राइव में बैठने वाले हो। तो दोस्तों इनका द गिव अ बेसिक इंट्रोडक्शन, बी स्पेसिफिक एंड शॉर्ट, 2 to 3 minutes. Tell only about your recent qualifications. Highlight your project as much as possible. It sets the direction for your interview. अब दोस्तों इन्होंने यहाँ it sets the direction for your interview इसलिए बोला है क्योंकि यार देखो, जो आप अपने इंट्रोडक्शन में बोलोगे वही मोस्ट प्रोबेबली 90% एक्सपेक्टेड होता है कि इंटरव्यूअर उसी में से क्वेश्चन आप सभी से पूछे। जैसा कि दोस्तों इन्होंने मेंशन कर रखा है, माय बीई प्रोजेक्ट वाज अ 12 membered research project which was sponsored by ASHRAE and I also represented the same in an international conference held in Amman, Jordan. He interrupted and asking me more about it, which I wanted. I then continued the introduction. अब दोस्तों सेकंड लास्ट लाइन में जो इन्होंने which I wanted लिखा है, यही टिप मैं आप सभी को हमेशा बताता हूँ इंट्रोडक्शन में। वही बोलिए जो आप सामने वाले इंटरव्यूअर से चाहते हो कि वो आपसे उसमें से क्वेश्चन पूछे। अब होता क्या है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार इंट्रोडक्शन इंप्रेसिव करने के लिए हमें अगर डेटा स्ट्रक्चर आती भी नहीं है तो अभी हम डेटा स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और फिर होता क्या है, जैसे ही आप अपने इंट्रोडक्शन में डेटा स्ट्रक्चर बोलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंटरव्यूअर आपसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, तो दोस्तों हमने एक वीडियो बना रखा है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इंटरव्यू क्वेश्चन। दोस्तों ये 50,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने देख रखा है। यहाँ मैंने अपडेट नहीं किया है, अभी दोस्तों 30,000 से ज्यादा दिखा रहा है, बट दोस्तों 50,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देख लिया और काफी ज्यादा बेनिफिट रही है
उन सभी के लिए। तो आप भी इस वीडियो को देखकर अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आस्क्ड 2 बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चन, आई आंसर्ड देम कंफर्टेबली। आस्क्ड what do you know about computers, any languages? I told him that I know basics of Python and I have also studied OOPS. I prepared both and was expecting questions. He did not ask any further. दोस्तों यही मैं हमेशा बोलता हूँ, OOPS एक ऐसी लैंग्वेज आ जाती है जो हर किसी को आती है और आप उसको 2 दिन के अंदर तैयार भी कर सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा ऊप्स को तो जरूर बोलिए। और साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि इन्होंने बेसिक्स ऑफ पाइथन भी मेंशन कर दिया, तो दोस्तों इन्होंने बेसिक्स ऑफ पाइथन मेंशन किया है, ध्यान रखिएगा आप भी अगर मेंशन कर रहे हो तो बेसिक्स वर्ड लगा दीजिएगा। आज इफ आई नो FM and HM मैकेनिकल सब्जेक्ट्स, आई टोल्ड हिम yes and then he asked me 5 MCQ type questions out of which I answered 4. He had a PDF of questions from which he asked 5. तो दोस्तों उनके पास कोई PDF थी, उनमें से उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें यार मैं आप सभी को एक टिप भी जरूर देना चाहूंगा। आस्क मी इफ आई नो एनीथिंग अबाउट AI एंड मशीन लर्निंग एंड हैव सर्टिफिकेशंस फॉर द सेम। अब दोस्तों AI और मशीन लर्निंग ना, अगर आप इसके बारे में यस बोल देते हो ना, तो ये आपके इंटरव्यू का लेवल ज्यादा हाई कर देता है। मींस इंटरव्यूअर इंप्रेस भी हो जाता है और बस वो ये चाहता है कि कैंडिडेट को इसका बेसिक आइडिया हो। इवन अगर कुछ इंटरव्यूअर्स ये चाहते हैं अगर आपको इसकी डेफिनेशन भी मालूम है, क्योंकि यार आज के टाइम पर ना 2021 ग्रेड्स 2022 2022 मतलब इन ग्रेड्स को मशीन लर्निंग की डेफिनेशन ही मालूम। मींस मशीन लर्निंग एक्चुअली होता क्या है। टोल्ड हिम दैट आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन in AI but I know a bit about it and I have a certification in basics of Python from Udemy. Don't say yes if you don't know about the technology, rather try to slip in something you know. अब देखिए इन्होंने क्या किया, इनको AI और मशीन लर्निंग का इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो इन्होंने यार कुछ ना कुछ तो मेंशन करना था, सामने वाले इंटरव्यूअर को इंप्रेस तो करना था। और यार मशीन लर्निंग में जो लैंग्वेज यूज होती है वाइडली वो पाइथन होती है, तो इन्होंने बहुत चालाकी से बहुत स्मार्टली क्या किया, इन्होंने बोल दिया कि सर आई हैव अ सर्टिफिकेशन इन बेसिक्स ऑफ पाइथन फ्रॉम यूडेमी। बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत स्मार्ट मूव है मेरे ख्याल से, और आप भी कोशिश कीजिएगा ऐसे स्मार्ट मूव अपने इंटरव्यू में करने की। ही सेड दैट आई एम डन एंड थैंक यू। तो दोस्तों अभी HR इंटरव्यू क्वेश्चन रह गए, उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम है आपके इंटरव्यू को स्टार्ट होने में, तो यार बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, एक बार 2x पर लगाकर देख लीजिए। अगर उससे ज्यादा वीडियो देख सकते हो उस पर देख लीजिए, बट एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका टाइम टेकेंगे, हाँ मैं समझता हूं क्योंकि वीडियोस कुछ बहुत ज्यादा लंबी है, तो आप 2x में देख सकते हो, जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस अपीयर होते चले जाएंगे और आप एक बार आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों आई रिसीव्ड अनदर मेल आफ्टर 55 मिनट्स स्टेटिंग दैट माय नेक्स्ट इंटरव्यू HR विल स्टार्ट विद इन 15 मिनट्स। एक बात पहले ही बता दूं, HR इंटरव्यू को आने में, मींस HR इंटरव्यू का मेल आने में कभी कभी दोस्तों 1 से 2 घंटा भी लग जाता है। इनका जल्दी आ गया, इवन कुछ कैंडिडेट्स को 30 मिनट्स भी लगते हैं। तो यार HR इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन द सेम वे एज दैट ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू विद मोर एम्फेसिस ऑन प्रोजेक्ट। ही इंटरप्टेड एंड आस्क्ड अबाउट प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी, देन आई कंटिन्यूड विद माई इंट्रो। बहुत अच्छी बात। आपको यार देखो ये इनकी जो मुझे एक चीज अच्छी लगी ना, ये उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो इनको आती है, उसी को बार बार बोले जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ये चाहते हैं कि इंटरव्यूअर मुझसे उसी में से क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यूअर उस चीज से बाहर ना जाए। तो बहुत अच्छा मूव है। सेकंड क्वेश्चन था, टेल मी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यार इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा। मैं बोलूंगा वीकनेस कभी भी पूछी जाए तो एक बोलिए, उससे ज्यादा बोलिए ही मत, क्योंकि हम ना कुछ नेगेटिव बोल देते हैं या फिर कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जिससे हमारे इंटरव्यू में थोड़ा बहुत इफेक्ट नेगेटिव पड़ जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट शोज हाउ वेल यू नो योर सेल्फ एंड इफ यू कैन वर्क ऑन योर वीकनेस। बहुत ही अच्छा। आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड काइंड ऑफ पर्सन एंड लव टू वर्क अराउंड deadlines. Few of my friends says that I am a good team leader, but I have also worked as a team member, so I can manage both pretty well. दोस्तों ये वाली जो लाइन है ना, few of my friends say that I am a good team leader, दोस्तों ये सेम लाइन हमने हमारे tell me something about yourself में भी ये लिख रखी है। तो मुझे नहीं मालूम अब जो मयंक ने ये जो अपना इंट्रोडक्शन या फिर ये जो क्वेश्चन बनाया है कहाँ से बनाया, अगर हमारी वीडियो से बनाया है, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया इनका इंट्रोडक्शन देखकर कहीं ना कहीं हमारी वीडियो से बनाए, हो सकता है कि इन्होंने अपने आप भी बनाया हो।
लास्ट में दोस्तों माई वीकनेस इज दैट आई पे मोर अटेंशन टू डिटेल्स विच समटाइम्स लीड टू ओवर थिंकिंग। टू टैकल दिस आई प्रैक्टिस मेडिटेशन। बहुत ही अच्छा, पहले इन्होंने अपनी वीकनेस बताई और उस वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए ये जो काम कर रहे हैं उसको भी मेंशन कर दिया। तो यार परफेक्ट आंसर है। अगर मतलब मेरे से कोई आंसर बोलेगा मेरी साइड से वो सिलेक्टेड है। तो यार आप देख सकते हो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज आ रहा है। और आपने टेक्निकल इंटरव्यू भी देख लिया, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं हुआ बिकॉज इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में कोई भी ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाई। इनको जितनी स्मार्टनेस दिखानी थी इन्होंने लिमिटेड दिखाई और बहुत स्मार्टली अपना इंटरव्यू प्ले कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग यार सिर्फ स्टाइल मारने के लिए इंट्रोडक्शन में पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं जिनका उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नाम भी नहीं सुना होता। तो दोस्तों अब इनके 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। What do you know about Capgemini? Told whatever I had read on internet in brief. तो इसकी मैं एक रिक्वेस्ट देना चाहूंगा, आप लाइफ में अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो तो उससे पहले उनकी वेबसाइट विजिट कर लीजिए या फिर गूगल पर उनका डेटा देख लीजिए कि अभी कैपजेमिनी या फिर अभी वो कंपनी किन किन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है और अभी उनके पास एम्प्लॉयज कितने हैं, कस्टमर्स कितने हैं और टोटल प्रोजेक्ट्स उन्होंने कितने करेंगे। मीन्स आपका डेटा नॉलेज होनी चाहिए। आर यू विलिंग टू रिलोकेट? भाई अगर आप मेरे पहले के जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखोगे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसमें हमेशा यस बोलना है। क्योंकि आपको बस ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें इमरजेंसी में आपको रिलोकेट करना पड़े तो आप रेडी होंगे या नहीं। अदरवाइज दोस्तों एज अ फ्रेशर आपको रिलोकेट नहीं किया जाएगा। आर यू रेडी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट? तो दोस्तों इसमें भी यस सर बोलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों से पूछा जाता है क्योंकि गर्ल्स आर नॉट एग्री टू वर्क इन नाइट शिफ्ट और होता है दोस्तों। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। डू यू हैव एनी गैप इन एजुकेशन? नो सर। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यस सर। अब यार देखो इन्होंने भी यस सर बोला है, आपको भी यस सर बोलना है। ये मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। यस सर। व्हाट आर द ट्रेड्स यू थिंक आर नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन दिस कंपनी और दिस पोजीशन? आस्क अ क्वेश्चन ऑलवेज. Ask a question always. It shows that you are interested in the company and are not in hurry to end the interview. बहुत ही बढ़िया यार। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा इनके प्लीज आंसर्स आप कहीं नोट डाउन भी कर लीजिए बिकॉज द वे ही इज आंसरिंग इज टू गुड। तो आप देख सकते हो और आप सभी से एक रिक्वेस्ट चाहिए या फिर आप देखो एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इस कोविड सिचुएशन में कैपजेमिनी अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे मतलब मीन्स कैसा काम चल रहा है या फिर जो उनके एम्प्लॉयज हैं कि आर दे फेसिंग एनी प्रॉब्लम? तो ऐसा कर दोस्तों आप कुछ बोल सकते हो। मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन अभी फ्रेम नहीं हो रहा है दिमाग में बट मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है। तो आप ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर सेम जो मयंक ने पूछा है आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ओके मयंक, इट्स डन फॉर द डे एंड यू कैन लॉग आउट नाउ। थैंक यू सर। आई रिसीव द LOI ऑन 11th May। अभी यार वीडियो को एंड मत करना, एक टिप्स और दिए मयंक ने वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। टिप्स: डोंट टेल समथिंग दैट यू डोंट नो इवन इफ दे हैव नो नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट दे कैन स्टिल सेंसलाइज। भाई ये बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यूअर्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि यार उनको एक्सपीरियंस होता है। जो इंटरव्यू आपका लेते हैं वो ऐसे ही नहीं लेते, उनके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस होता है जब भी उनको उस चीज का मौका दिया जाता है कि आप इस कैंडिडेट का इंटरव्यू लीजिए। और वो यार झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इस चीज को मैंने भी देखा है, रियलिटी अपने आप फेस की है और मैंने भी अपने कुछ दोस्तों का मॉक इंटरव्यू लिया था तो मुझे भी समझ आ गया था कि बहुत आसानी से हो जाता है। क्योंकि यार मैं पिछले 1 साल जब बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस देख चुका हूँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख चुका हूँ तो मुझे भी इस चीज का आइडिया लग चुका है। प्रिपेयर रियली गुड फॉर क्वेश्चंस लाइक बीइंग अ मैक इंजीनियर, व्हाई यू वांट टू गेट इनटू IT? What do you feel about IT sector? Why did you choose mechanical after 12th if you were interested in IT? Being a mechanical engineer, how would you contribute in IT? Your field instead of Mac if different from IT? तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको जब करने हैं जब आपकी फील्ड IT से डिफर हो और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है बीइंग अ नॉन IT स्टूडेंट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एन IT कंपनी? Try to channelize your interview in the direction you want and towards the things you know. तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कभी कुछ अपने मुंह से वो निकालो ही मत जो आता है। आप जो चाहते हो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछे उसी के बारे में बोलते रहो। यही मेरी एक टिप है जो मैं हमेशा से देता आ रहा हूं।
have a good knowledge about your project as it would help you to crack the interview even if you have a basic understanding of IT। अब मैं इसका आंसर देता हूं क्यों प्रोजेक्ट इतना ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि यार एक प्रोजेक्ट आपके बारे में क्या क्या बता देता है मैं बता दूं। क्योंकि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है मींस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपने कोई चीज को प्रैक्टिकली यूज किया है। और साथ ही साथ यार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको प्रोजेक्ट्स ही मिलते हैं। ऑफिस या कोई भी कंपनी ज्वाइन करोगे तो एटलीस्ट इंटरव्यूअर को आइडिया लग जाता है कि अगर एक कैंडिडेट हमारी कंपनी ज्वाइन करेगा तो एटलीस्ट इसने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है तो इसको आइडिया है कि प्रोजेक्ट एटलीस्ट वर्क कैसे करता है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी स्टेप वाइज में स्टेप टू स्टेप में वर्क करता है। तो इस चीज का दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा और अगर पॉसिबल हो सके आपके पास आंसर्स नहीं हो तो इनके आंसर्स भी आप कॉपी कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। बाकी यार एक चीज बोलूंगा मैं फिर से, एक बार कैपजेमिनी की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, साथ ही साथ एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं व्हाई डू यू वांट टू जॉइन कैपजेमिनी तो सेम आंसर दोस्तों आप सभी को मिलने वाला है। व्हाई शुड वी हायर यू बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों एक बार प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। मैं नहीं बोल रहा कि धीरे धीरे देखिए, मैं समझता हूं टाइम बहुत ज्यादा लगता है। 2x में आप अपनी वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।